आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं मिलती कि कोई भूल गया होता है, बल्कि इसलिए मिलती हैं कि कोई चाहता है कि आप उन्हें ढूंढो। ये कहानी है सारा की, 7 साल की एक छोटी सी बच्ची की और एक गुड़िया की जो दीवार के अंदर छिपी हुई थी पूरे 30 सालों से। राहुल और प्रिया अपना नया घर शिफ्ट हो रहे थे। नया शहर, नई शुरुआत, जिंदगी ठीक चल रही थी, सब कुछ नॉर्मल था। तब तक जब तक सारा ने वो कमरा नहीं खोला। वो कमरा घर के पिछले हिस्से में था। पुराना पेंट, टूटी खिड़की और एक दीवार जिसमें प्लास्टर उल्टा था, जैसे अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। सारा ने आवाज दी, पापा यहां कुछ है, दीवार के अंदर। राहुल आया, उसने प्लास्टर हटा दिया और अंदर से एक पुरानी कपड़े में लिपटी गुड़िया निकली। ये तो बस एक पुरानी गुड़िया है, राहुल ने कहा, पिछले वालों की होगी, फेंको इसे। नहीं पापा, सारा चिल्ला उठी, ये मेरी है, इसने मुझे बुलाया था। प्रिया मुस्कुराई, बच्चों की इमेजिनेशन होती है, रहने दो। वो गुड़िया किसी नॉर्मल गुड़िया जैसी नहीं थी। एक आंख थी, दूसरी आंख की जगह सिर्फ काला धागा और उसके मुंह पर एक सीधा भाव शून्य मुस्कान। पहले कुछ दिन नॉर्मल गए, फिर चीजें बदलनी शुरू हुई। एक रात के 2 बजे प्रिया उठती है। सारा का कमरा अंदर से बंद। नॉक करने पर सारा की नींद भरी आवाज आई, मैं सो रही हूं माँ, वो बातें कर रही हैं। कौन बातें कर रहा है बेटा? गुड़िया, वो कहती है तुम लोग अभी मत आओ। प्रिया का हाथ डोर नॉक पर ठहर गया। अगली सुबह राहुल ने गुड़िया डाइनिंग टेबल पे रख दी थी। वो किचन में गया, कुछ मिनट बाद वापस आया। गुड़िया सारा की गोद में थी। सारा, तुमने इसे वहां से लिया? सारा ने आंखें उठाई, सीधा पापा की तरफ। नहीं पापा, वो खुद आई। 3 दिन बाद प्रिया ने सारा के हाथ पर एक निशान देखा, अंगूठी जैसा, लाल, गहरी। उसने गुड़िया की कलाई देखी, वही निशान, बिल्कुल वैसा ही। ये कहां से आया सारा? सारा मुस्कुराई, वो मुस्कान जो प्रिया ने पहले कभी ज़ारा पे नहीं देखी थी। गुड़िया ने दिया, कहती है अब हम दोनों एक हैं। वो रात राहुल ने फैसला किया, बस बहुत हो गया, ये सब बकवास बंद होगी आज से, ये गुड़िया जाएगी। नहीं पापा प्लीज, सारा रोते हुए बोली, वो नाराज हो जाएगी। गुड़िया नाराज नहीं होती सारा, वो प्लास्टिक की होती हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। राहुल ने गुड़िया उठाई, घर से बाहर गया, कचरा डब्बे में डाली, दरवाजा बंद किया। घर में खामोशी। फिर सारा की आवाज आई, कोई रोना नहीं, कोई दर्द नहीं, बिल्कुल शांत। पापा, उसने कहा था तुम यही करोगे। उसने कहा था वो वापस आएगी। फिर मुस्कुराई, वो मुस्कान बिल्कुल गुड़िया जैसी, कि इस बार वो अकेली नहीं आएगी। राहुल तेजी से बाहर भागा। कचरा डब्बा खाली था, गुड़िया नहीं थी। उसने घर की तरफ देखा, सारा की खिड़की में एक सिलुएट। राहुल ने कमरा खोला, सारा बेड पे बैठी थी, अकेली। गुड़िया कहीं नहीं। सारा, गुड़िया कहाँ है? वो चली गई पापा। कहाँ गई? सारा ने सीधा पापा की आंखों में देखा। वो कहती थी इस घर में पहले भी एक बच्ची रहती थी, बहुत साल पहले, वो भी यही करती थी जो मैं करती हूँ। राहुल बैठने लगा, कुछ बुरा होने वाला था। एक दिन उसके पापा ने भी गुड़िया फेंकी थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने फेंकी, और रात को वो बच्ची वापस नहीं आई। सारा, ये सब तूने कहाँ सुना? गुड़िया ने बताया। उसने ये भी बताया कि उस बच्ची का नाम भी सारा था। खामोशी। राहुल की नजर सारा के पीछे गई, दीवार पर। वो क्रैक जो पहले सिर्फ एक जगह था, अब पूरी दीवार पे फैला हुआ था, और उस क्रैक के अंदर अंधेरों में एक मुस्कान। गुड़िया वापस नहीं आई थी, वो कभी गई ही नहीं थी। कुछ चीजें होती हैं जो हम फेंक देते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो हमें फेंक देती हैं। वो गुड़िया आज भी किसी न किसी घर में है, किसी दीवार के अंदर, किसी बच्ची का इंतजार करते हुए। और अगर कभी आपके घर में भी किसी ऐसी जगह से कुछ निकले, फेंक मत देना, क्योंकि वो पहले से सुनता है। अब तक ये कहानी सारा की गुड़िया के साथ खामोश हो चुकी है, जबकि दूसरी तरफ एक लड़का जो अपने पुराने अपार्टमेंट की चाबी घुमा रहा था,
जिस रात वो उस अपार्टमेंट में सोया, उस रात के बाद से उसकी जिंदगी किसी और के हाथ में चली गई। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए देखिए नींद का कातिल।